तैमूर एक गरीब गड़रिया था जो जंगल में पूरे दिन किराए पर अमीर लोगों की भेड़ और बकरियां चराया करता था। वे अमीर लोग उसे खाना खिलाते थे। अत्यधिक गरीबी के कारण तैमूर गांव में बकरियां और भेड़ें वापसी लाने के बाद शाम के समय एक लोहार की कार्यशाला में काम करके अपना जीवन यापन करता था। इस तरह से दोनों बेटा और मां अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहेब शहर में घूमते हुए आए, जिसमें तैमूर अपनी मां के साथ रहा करता था, जो एक धार्मिक महिला थी। जब भी कोई यात्री, भिक्षु या अन्य आम आदमी उसके दरवाजे पर आते तो वह उन्हें भोजन करने का आग्रह करती थी। वह खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन अतिथियों को खाना अवश्य खिलाती थी। जिस दिन परमेश्वर कबीर परीक्षा लेने के उद्देश्य से आए थे, शाम के भोजन के लिए तैमूर के घर में केवल एक रोटी का आटा बचा था। तैमूर और उसकी मां दोनों दिन का भोजन कर चुके थे। परमेश्वर तैमूर से जब मिले तो उन्होंने रोटी खाने की इच्छा जताई। तैमूर ने कहा, महाराज आप बैठो और मेरे झुंड भेड़ की देखभाल करो ताकि उनमें से कोई भी न खो जाए। मैं गरीब हूँ, मैं भाड़े पर बकरियां और भेड़ें चराता हूँ। मैं अपने घर से, जो कि पास ही है, आपके लिए रोटी लाऊंगा। जिसके लिए परमेश्वर सहमत हो गए और तैमूर अपने घर चला गया। उसकी मां ने वही एक रोटी बनाए और साथ में एक बर्तन में पानी भरकर लाए और उससे जिंदा बाबा के लिए परोसा और खाने का आग्रह किया। जब परमेश्वर कबीरदेव भोजन कर रहे थे तब तैमूर की मां ने कहा, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हम पर दया करें ताकि हमारे पास आजीविका का कुछ स्रोत हो सके। खाने के बाद भगवान कबीर ने पास रखी सांकरी बकरियों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक जंजीर उठाए और तैमूर की कमर पर 7 बार वार किया, फिर तैमूर को लात और मुक्के मारे। उसकी मां ने सोचा, मैं बार बार बाबा जी से निवेदन कर रही थी, इसलिए वे चिढ़ गए और तैमूर को पीट दिया। उसने भगवान से माफी मांगी। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा, मैंने तैमूर को 7 बार जंजीर से मारा। तुमने भोजन के लिए मुझे जो रोटी खिलाई उसके इनाम स्वरूप मैंने 7 पीढ़ियों के राज्य का वरदान दे दिया। मुंके और लात ये संकेत देते हैं कि उसका राज्य बाद में कई टुकड़ों में बंट जाएगा। मां को लगा कि बाबा जी पागल हो गए हैं, हमारे पास आज रात के लिए आटा नहीं है और वह कहते हैं कि तैमूर 7 पीढ़ियों तक शासन करेगा। अल्लाह अकबर। कबीर जी तत्पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन तैमूर ने देखा कि राजा के भोग विलास के लिए राजा के सैनिकों ने उसके गांव की एक छोटी लड़की का अपहरण कर लिया। तैमूर लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए भागा। सैनिकों से कहा, हमारी बहन हमारी इज्जत है, दुष्ट लोगों इसको छोड़ दो। लेकिन सैनिक संख्या में 4-5 थे और घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने तैमूर को बुरी तरह से पीटा और तैमूर को मृत जानकर उन्होंने उसे छोड़ दिया और लड़की को ले गए। जब तैमूर होश में आया तो गांव में चर्चा थी कि गांव के सम्मान के लिए तैमूर ने बड़ी बहादुरी का कार्य किया। उसने अपनी जान भी दांव पर लगा दी। वह उस दिन के बाद से गांव का नायक बन गया, क्योंकि सभी को उससे सहानुभूति थी। हालांकि इस सब ने तैमूर को राजा का प्रतिशोधी बना दिया। एक रात जिंदा बाबा परमेश्वर कबीर ने तैमूर को सपने में दर्शन दिए और उससे कहा कि आप जहां काम करते हो उस लोहार की कार्यशाला में नीचे खजाना है, आप वह खरीदिए। मैं लोहार को प्रेरित करूंगा, उसे बताएं कि आप 2-3 महीनों में पूरी राशि का भुगतान कर देंगे। तैमूर ने सुबह अपनी मां को पूरा सपना सुनाया। मां ने कहा, बेटा बाबा जी मुझे सपने में भी दिखाई दिए, वह कुछ बता रहे थे लेकिन मुझे सही से ध्यान नहीं। तुम जाकर लोहार से बात करो, उम्मीद करते हैं हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। कार्यशाला के मालिक उस लोहार के मन में कई दिनों से यह प्रेरणा थी कि यह स्थान छोटा पड़ गया है, मेरी दूसरी जगह बड़ी भूमि है, अगर कोई इस कार्यशाला को किराए पर लेना चाहता है तो मैं इसे दे दूंगा। मैं अपने बड़ी जमीन में एक नई कार्यशाला स्थापित करूंगा। तैमूर उस लोहार के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि वह कार्यशाला का उधार लेना चाहता है और 2-3 महीनों में पूरी राशि का भुगतान कर देगा, जिस पर कार्यशाला का मालिक खुशी से सहमत हो गया, क्योंकि वह अपनी कार्यशाला को 1 वर्ष उधारी भुगतान पर देने को भी तैयार था। सौदे को अंतिम रूप देने के बाद तीसरे दिन कार्यशाला को तैमूर को सौंप दिया गया। तैमूर ने अपनी मां की मदद से उस जगह के चारों ओर मिट्टी की एक दीवार बनाई और एक झोपड़ी का निर्माण किया। उन्होंने उस जगह को खोदा जैसा जिंदा बाबा परमेश्वर कबीर ने बताया था और बहुत सारा खजाना पाया। परमेश्वर ने फिर से सपने में तैमूर को दर्शन दिए और उससे कहा कि खजाने का उपयोग करो और किसी भी कीमत पर एक घोड़ा खरीदो। लाभ या हानि पाने पर ध्यान केंद्रित न करना। लोग यह सोचेंगे कि आपका काम अच्छा चल रहा है और आप अच्छी कमाई कर रहे हैं। तैमूर ने परमात्मा कबीर जी के सभी निर्देशों का पालन किया और 6 महीने में उनकी आर्थिक स्थिति इस हद तक संवर गई कि उन्होंने नई जमीन खरीद ली।
उसने बहुत सारी बकरियां, भेड़ें और घोड़े खरीदे और उन्हें अपनी नई भूमि में बांध लिया। तैमूर लंग ने कुछ युवाओं को अपने नौकरों के रूप में काम पर रखा। उसने अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवा लिया था। सैनिकों द्वारा गांव की एक जवान लड़की के अपहरण ने राजा के खिलाफ तैमूर को प्रतिशोधी बना दिया था, क्योंकि वह घटना उसके दिमाग में हमेशा रहती थी और उसकी प्रबल इच्छा थी कि अगर वह राजा बन जाएगा तो सबसे पहले वह उस अपराधी निर्दोष राजा को सबक सिखाएगा जिसने गांव का सम्मान लूट लिया और जवान लड़की का अपहरण कर लिया। तैमूर अब तक करोड़पति बन चुका था। उसने जंगल में एक कार्यशाला की स्थापना की। वह एक कारीगर भी था और वह खुद तलवारें बनाने लगा। उसने गांव के नवयुवकों को अपना उद्देश्य बताया कि वह उस राजा को सबक सिखाना चाहता था जिसने अपनी गांव की बेटी की इज्जत लूट ली। मैं एक सेना तैयार करूंगा, जो भी सेना में शामिल होना चाहता है उसे वेतन के रूप में 1 रुपये दिए जाएंगे। उस समय रुपये 1 यानी एक चांदी के सिक्के का बड़ा मूल्य था। कई युवा लड़कों ने सहमति जताई। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी सेना में शामिल कर लिया और अपनी आजीविका भी अर्जित की। तैमूर ने कई लोहारों को काम पर रखा जिन्होंने तलवारें और ढालें तैयार की और उन्हें वेतन भी दिया। इस तरह तैमूर ने एक विशाल सेना का संगठन किया। तैमूर ने अपनी विशाल सेना के साथ अंततः राजा पर हमला किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने राजा का पूरा राज्य छीन लिया। उसने राजा को मारा नहीं, बल्कि उसे मुक्त कर दिया और उसे दूसरे गांव भेज दिया और निर्वाह के लिए उसे पारिश्रमिक प्रदान करना शुरू कर दिया। कबीर परमेश्वर उसको स्वप्न में बताया कि इसको मारना नहीं, इसको छोड़ दे।